नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन भाग 1 में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आगामी उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए के दृष्टिगत यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, परीक्षा में आ सकता है, चंबल नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? इसके 4 ऑप्शन है: शहडोल, मंडला, इंदौर, खरगोन। आपने बताना है चंबल नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। चंबल नदी का उद्गम स्थान जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है। चंबल नदी, यह नदी इटाव के निकट यमुना में मिल जाती है। तो महू से इसका उद्गम स्थल है जानपाड़ा से, और यह इटाव में जा कर के यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है। तो यह इंदौर जिले में है। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो इंदौर जो है आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष में कुंभ मेला होता है? ऑप्शन ए प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। बी है चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार। सी रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका। डी है उज्जैन, पुरी, प्रयाग, हरिद्वार। तो यहाँ पर आपको बताना है किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये वो 4 जगह हैं जहाँ हर 12वें वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन में प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ तथा प्रत्येक 6वें वर्ष अर्धकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला अंक क्या होगा? 10, 14, 18, 22। आपको बताना है दी गई सीरीज में अगला अंक होगा ए 26, बी 28, सी 24 और डी 25। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो ये सीरीज चल रही है किस क्रम में चल रही है? 10, यानी यहाँ पर जो है 10 और ये उसके बाद 14 यानी 4 की वृद्धि हो रही है इसमें। 4 के बाद जो है 4 जुड़ेगा 14 में तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में जो है 4 जुड़ेगा तो 22 हो जाएगा। और उसी प्रकार जो है 22 में 4 जुड़ेगा तो 4 4 करके जोड़ना है। तो 22 और 4 कितना हो गया? 26 हो गया। तो अगला अंक कौन सा आ जाएगा? 26। 10 धन 4 14, 14 धन 4 18, 18 धन 4 22 और 22 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 26। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 26 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है कागज, माचिस, कत्था और ऑप्शन नंबर डी है रेलवे स्लीपर। तो साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में किया जाता है? कागज, माचिस, कत्था और रेलवे स्लीपर। तो साल की लकड़ी का उपयोग जो है रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। साल की लकड़ी अत्यंत ही मजबूत तथा नमी व गर्मी से कम नष्ट होने वाली होती है, इसलिए इसका उपयोग रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है। साल की लकड़ी जो होती है ये काफ़ी मजबूत होती है, साथ ही इस पर जो है नमी व गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए साल की लकड़ी का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए कोलकाता,
बी मुंबई, सी पटना, डी लखनऊ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार किया था तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो इस प्रकार ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में कोलकाता जो राजधानी थी, यानी ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। ठीक है। और अंग्रेज़ों ने जो है राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके भारत की जो नई राजधानी बनाई थी दिल्ली बनाई थी, और इसकी घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ढाका में किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, बी है जनरल टीका खान, सी जनरल हमीद, डी है जनरल चिश्ती। ढाका में किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। तो ढाका में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सेनापति जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो उस समय जो भारत के सेनापति थे, भारतीय सेना के जनरल थे जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके सामने पाकिस्तानी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी है सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। तो यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। ए सुचित्रा कृपलानी, बी अरुणा आसिफ अली, सी एनी बेसेंट, और डी विजयलक्ष्मी पंडित। तो निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही और यह कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनी थी और यह प्रथम भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी थी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो एनी बेसेंट है, यह 1917 में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, और डी है चरण सिंह। तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश से बाहर हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब मास्को की यात्रा पर थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली महिला है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। ए राजकुमारी अमृत कौर, बी पद्मजा नायडू, सी सरोजनी नायडू, और डी सरला अग्रवाल। तो भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है तमिलनाडु। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात का समुद्री तट जो है सबसे लंबा है। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। कहीं कहीं किसी किसी किताब में जो आंध्र प्रदेश भी दिया जाता है, परंतु आंध्र प्रदेश से अधिक जो समुद्री तट है वह गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्राइस्ट का जन्म स्थान कौन सा? ए जेरूसलम, बी बेथलहम, सी लंदन और डी बेबीलोन। क्राइस्ट का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेथलहम। क्राइस्ट का जन्म बेथलहम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए है 22, बी है 24, सी है 28 और डी है 20 कैरेट। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इससे कम होने पर यह अशुद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। केरल जो यहाँ पे पहला राज्य दिया गया केरल, केरल का जो नृत्य है यहाँ पे जो है कथकली। केरल में जो है नृत्य किया जाता है कथकली। और तमिलनाडु, यहाँ पे दूसरा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो नृत्य है वो भरतनाट्यम है। यहाँ जो है भरतनाट्यम किया जाता है, भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कथकली किस प्रांत का नृत्य है? केरल का। भरतनाट्यम किस प्रांत का नृत्य है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए है राधा कृष्णन, बी है गांधी जी, सी मालवीय जी और डी इनमें से कोई नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मालवीय जी। श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में 1915 में, कितने में? 1915 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आपको पहले ही पता चल गया कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 1917 में बनी थी। वहीं एनी बेसेंट ने जो है 1915 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के रूप में विकसित हुआ। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जगन्नाथ मंदिर, क्वेश्चन अगला है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में तथा जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भी जो है उड़ीसा में ही स्थित है।
लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पुरी किस जिले में है। तो जगन्नाथ मंदिर पुरी भी जो है आपके उड़ीसा में ही स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। यानी जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, ये पूछा जा सकता है। पुरी जिले में स्थित है। और साथ ही ये भी पूछा गया है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। तो यहाँ से उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में, तथा उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा के कोणार्क के उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये एडिसन, गैलीलियो, बेयर्ड, फ्रैंकलिन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, ये पहला ऑप्शन जो है थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने जो है, इनका पूरा नाम था, इन्होंने वैद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। साथ ही गैलीलियो ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तथा फ्रैंकलिन बेंजामिन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? फ्रैंकलिन बेंजामिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन था टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी, जॉन बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन नंबर ए है मार्गरेट थैचर, बी है इंदिरा गांधी, सी है श्रीमाओ भंडार नायके और डी है गोल्डा मायर। तो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमाओ भंडार नायके। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीमाओ भंडार नायके। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि श्रीमाओ भंडार नायके किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो श्रीमाओ भंडार नायके जो है श्रीलंका देश की प्रधानमंत्री थी और ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीमाओ भंडार नायके विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का इनको सम्मान प्राप्त है और ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीमाओ भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है ग्राम बेल, बी है हॉफमैन, सी है विल्सन जॉर्ज और डी है जॉर्ज स्टीफेंसन। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो ऑप्शन नंबर ए, ग्राम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? ए है इटली, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार विश्व प्रसिद्ध मीनार है ये, ऑप्शन नंबर ए, इटली में स्थित है। पीसा की जो विश्व प्रसिद्ध मीनार है, झुकी हुई मीनार, यह इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ए हृदय की धड़कन, बी वायुमंडल का दबाव, सी भूचाल और डी इनमें से कोई नहीं। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूचाल। सीस्मोग्राफ भूचाल यानी भूकंप की तीव्रता। तो सीस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जो कि भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए है 12, बी 10, सी 14 और डी है 11।
तो क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में पसलियों के ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। ए है जेनेवा, बी है पेरिस, सी है यूनेस्को, डी है बर्लिन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा WHO का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में स्थित है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मानस के हंस। मानस का हंस एक प्रसिद्ध पुस्तक है। मानस के हंस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद, सी है अमृतलाल नागर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानस के हंस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी की यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ए माइक्रोफोन, डी टाइपराइटर, सी डायनामाइट, डी ग्रामोफोन। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह एक विस्फोटक पदार्थ है और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए 1627, बी 1757, सी है 1498 और डी है 1545। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1498। वास्को डी गामा भारत 1498 में पहुंचा था। वास्को डी गामा जो कि एक यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ का ये यात्री था, तो यह पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो 1498 में कालीकट भारत पहुंचा था। तो भारत के किस शहर में पहुंचा था ये? तो ये कालीकट में पहुंचा था। सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली यात्री था? भारत के कालीकट में पहुंचा था। भारत के कालीकट नामक जगह में ये पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए है 1937, 1918, 1946, 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1945। द्वितीय विश्व युद्ध या द्वितीय महायुद्ध 1939 से ये शुरू हुआ था। 1939 से आरंभ हुआ तथा यह कितने वर्ष चला? यह 6 वर्ष तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष तक चला और 1945 में समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1945। और यह कितने वर्ष चला था? द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष चला था। अगला क्वेश्चन है भारत में हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ए 1924, बी 1928, सी 1932, डी 1936। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका सही आंसर है 1928 में भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण जीता था। 1928 में एम्स्टर्डम यानी ये हॉलैंड में थी ये जगह। हॉलैंड में हुए थे ये हॉकी मैच जो है। ओलंपिक गेम्स हॉलैंड में हुए थे। एम्स्टर्डम में हॉलैंड में ओलंपिक हुआ था। तो इसमें जो है भारत ने स्वतंत्र रूप से हिस्सा लिया तथा स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस समय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता तो इसके कप्तान कौन थे हॉकी के? तो जयपाल सिंह हॉकी के कप्तान थे। तो भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में जीता था।
अगला क्वेश्चन है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। 1953, 1963, 1971, 1969। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969। अपोलो 8 मानव युक्त प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसने 21 अक्टूबर 1968 को चंद्र तल की परिक्रमा की। परंतु अपोलो सेकंड ही वह प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसने 16 जुलाई 1969 को मनुष्य को चंद्र तल पर उतारकर वर्षों के स्वप्न को साकार किया था। इस चंद्रयान के यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो है मानव जब चंद्रमा पर गया था तो पहले मानव युक्त प्रथम अमेरिकी जो अंतरिक्ष यान था वह अपोलो 1 था, ठीक है, जो कि 21 अक्टूबर 1968 को चंद्र तल की परिक्रमा करी थी। परंतु अपोलो सेकंड वह प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष यान था ये, जिसने 16 जुलाई 1969 अपोलो सेकंड 16 जुलाई अपोलो सेकंड अंतरिक्ष यान कहाँ का था, ये अमेरिका का था। और 16 जुलाई 1969 को मनुष्य को चंद्र तल पर उतारकर वर्षों का सपना क्या किया था, साकार किया था। और इसमें जो उतरे थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्र तल पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कब उतरे थे, 16 जुलाई 1969। यान कौन सा था, यान अपोलो सेकंड था। और ये कहाँ का अंतरिक्ष कार्यक्रम था, ये अमेरिका अंतरिक्ष विभाग का जो है अमेरिकी कार्यक्रम था, अमेरिकी यान था ये अपोलो सेकंड। और इसके द्वारा जो है मनुष्य सबसे पहले जो है चंद्रमा के तल पर पहुंचा था। यह एक ऐतिहासिक कदम था उस समय। अगला क्वेश्चन है वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, और ऑप्शन नंबर डी है कहीं नहीं। तो वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर। तो वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं, अर्थात 12-12 घंटे का, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगला क्वेश्चन है यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है चर्च, बी सिनेगॉग, सी मस्जिद, डी इनमें से कोई नहीं। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेगॉग। यहूदियों का पूजा स्थल को कहते हैं सिनेगॉग। ईसाइयों का जो चर्च है ये ईसाइयों का है, ईसाइयों का पूजा स्थल चर्च, ठीक है। सिनेगॉग है यहूदियों का। और मस्जिद तो पता ही है कि मस्जिद जो है मुस्लिमों का पूजा स्थल है। सिखों का जो पूजा स्थल होता है गुरुद्वारा होता है, ठीक है। ईसाइयों का पूजा स्थल चर्च, हिंदुओं का मंदिर, मुस्लिमों का मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा तथा यहूदियों का सिनेगॉग पूजा स्थल कहलाता है। इस नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल और डी तिब्बत। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। हाल ही में जो है या इसी महीने ये कह सकते हैं हम, नेपाल व चीन ने एक सर्वे किया था और इसमें माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर 86 मीटर मापी थी। किसने सर्वे किया था, नेपाल व चीन देश ने मिलकर के एक संयुक्त सर्वे किया था जिसमें नेपाल की नई ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर मापी गई थी। इससे पहले जो माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, भारत ने 1954 में इसकी सर्वे किया था और इसकी हाइट 8,848 मीटर मापी थी। तो
अब जो नई ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट की हो गई है वो 8,848.86 मीटर हो गई है। यानी जो नेपाल और चीन ने संयुक्त सर्वे किया था उसके अनुसार जो भारत 1954 में सर्वे किया था 46 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी नए सर्वे के अनुसार नेपाल की जो आधिकारिक ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर हो गई है। पुरानी ऊंचाई थी 8,848 जो कि भारत ने 1954 में इसका सर्वे किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 647, 1017, 711 और 1112 में। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 711। 711 में जो है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों की तरफ से किया गया था और ये किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 711-712 में। और उसका यह आक्रमण सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध हुआ था। यानी राजा कौन था उस समय? दाहिर था। और किसने आक्रमण किया था? आक्रमण किया था अरबों की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम ने 711-712 में। और उसने आक्रमण किया था सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी है 711। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था जीवन से प्रकाश चला गया? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है एस राधाकृष्णन और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यह किसने गांधी जी की मृत्यु पर यह किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला क्वेश्चन है 35वां, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो और यहाँ पे पारिणी होना चाहिए था, पारिणी, कॉपरनिक्स। तो यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र, यानी सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह जो है परिक्रमण कर रहे हैं और उसमें जो है पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपरनिक्स ने। तो सर्वप्रथम जो था भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने, सर्वप्रथम जो था भारतीय खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे ने यह बताया कि सूर्य स्थिर है, कांस्टेंट है और पृथ्वी अर्थ जो है उसके चारों तरफ घूमती है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने यह बता लिया था जो भारतीय खगोल शास्त्री थे कि आर्यभट्ट जी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। किंतु सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में कॉपरनिक्स ने यह बताया कि सूर्य स्थिर है और सौरमंडल का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो व्यवस्थित रूप से कॉपरनिक्स ने बताया कि सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? ए पेट्रोलियम पदार्थ, बी है उर्वरक, सी है हथियार और डी है विद्युत गृह मशीनरी। तो भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हस्तकला सामग्री तथा जवाहरात से अर्जित की जाती है। ये जो हस्तकला सामग्री है और साथ ही जो है जवाहरात है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा ये हस्तकला और जो जवाहरात है इससे निर्यात की जाती है। और यहाँ पे आयात की बात हो रही है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ
भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती, खर्च की जाती है, यहाँ पे खर्च पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पेट्रोलियम पदार्थ। लेकिन वहीं यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भारत द्वारा किस वस्तु के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाता है हस्तकला सामग्री तथा जवाहरात से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा क्या की जाती है, अर्जित की जाती है। तो भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका पेट्रोलियम पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। ए प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो गया है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए है 1947, 1957, 1937 और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1957। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। ए क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, बी रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, सी है कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था और डी है प्रेस। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेस। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 स्तंभ माने जाते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या चौथा खंभा, फोर्थ स्टेट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का क्वारम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। 1/3, 1/5, 1/11, 1/10। लोकसभा का क्वारम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। इसका सही आंसर है 1/10, ऑप्शन नंबर डी 1/10। लोकसभा की कार्रवाई के लिए आवश्यक है कि उसके कुल सदस्यों के, कुल यानी जितने भी सदस्य हैं निर्वाचित, कुल सदस्यों के कम से कम 1/10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों। ऐसा न होने पर सदन की कार्रवाई उस दिन के लिए स्थगित कर देनी पड़ती है। इसे ही 1/10 सदस्य संख्या से लोकसभा का क्वारम कहा जाता है। तो लोकसभा का जो क्वारम होता है वह 1/10 होता है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 हाजिर होना चाहिए। लोकसभा का क्वारम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, 1/10 होता है। अगला क्वेश्चन है, शांति सागर कहाँ पर स्थित है। ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी जुपिटर, डी चंद्रमा। शांति सागर कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। शांति सागर चंद्रमा पर स्थित है। इसे सी ऑफ ट्रैम्बिलिटी अथवा शांति सागर भी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैम्बिलिटी अथवा शांति सागर चंद्रमा पर स्थित है। सर्वप्रथम चंद्रमा के जिस तल पर मानव उतरा वही सी ऑफ ट्रैम्बिलिटी वाला भाग है। शांति का सागर कहा जाता है इसको, जहाँ पर सर्वप्रथम मनुष्य उतरा था। और सर्वप्रथम जो है मनुष्य कब उतरा था, 1969 में उतरा था। 16 जुलाई 1969 को उतरा था। और कौन उतरा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और यह अपोलो 2 जो कि प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष यान था उसके द्वारा ये उतरे थे। और जहाँ पर मानव उतरा था सर्वप्रथम उसी को शांति का सागर या सी ऑफ ट्रैम्बिलिटी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो भाग 1 है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया था वह आपको अच्छा लगा होगा और आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार हम इसके सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान के
अन्य अंकों को भी आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।